हेलो 8वीं क्लास। आज हम आपकी संस्कृत सुरभि का षष्ठ पाठ स्वामी विवेकानंद समझेंगे। ये आपका स्वामी विवेकानंद के ऊपर है, उनका जीवन परिचय और बातें जो बताई जा रही हैं वो समझेंगे हम। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इत्यस्मिन् कार्ये संलग्नस्य स्वामी विवेकानन्दस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्र नाथः आसीत्। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, इस कार्य में संलग्न स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। तस्य जन्म जनवरी मासस्य द्वादशे दिनांके 1863 ख्रीस्ताब्दे 12 जनवरी 1863 ख्रीस्ताब्दे यानी सन कोलकाता नगरे अभवत्। उनका जन्म 12 जनवरी को, जनवरी मासस्य द्वादशे दिनांके यानी जनवरी महीने के 12 तारीख को 1863 में कोलकाता यानी आज का कलकत्ता, यह कोलकाता आज नाम बदल करके फिर से हो गया है, जो हुआ था। तस्य मातुः नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्तः लब्ध प्रतिष्ठिता अभिभाषकः आसीत्। उनके पिता विश्वनाथ दत्त यानी उनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। लब्ध प्रतिष्ठित यानी प्रसिद्ध, ख्याति प्राप्त, और अभिभाषक कहते हैं वकील। तो उनके पिता विश्वनाथ दत्त प्रसिद्ध या ख्याति प्राप्त वकील थे। नरेंद्र नाथ बाल्यकालदेव संस्कृतानुरागी कुशाग्र बुद्धि मल्ल विद्यादिषु क्रीडासु पारंगतः धार्मिकश्चासीत्। नरेंद्र नाथ यानी विवेकानंद बाल्यकालदेव यानी बचपन से ही संस्कृत अनुरागी यानी संस्कृत प्रेमी, कुशाग्र बुद्धि यानी बुद्धि से तेज, और मल्ल विद्या आदि यानी जो मल्ल विद्या कहते हैं कुश्ती को, कुश्ती आदि खेलों में पारंगत धार्मिक विचारों के थे। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंसः अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंजस्य स्रोतः आसीत्। उस समय रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंज, 4 शब्द बने हुए हैं ये, अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के पुंज और स्रोत थे। तस्य प्रभावेण प्रभावितः नरेंद्रनाथः तस्मादेव परिव्राजक दीक्षां प्राप्नोत्। तस्य प्रभावेण यानी उनके प्रभाव से प्रभावित नरेंद्र नाथ ने उनसे ही, तस्मादेव यानी उनसे ही संन्यास की दीक्षा प्राप्त की। परिव्राजक दीक्षा यानी संन्यास की दीक्षा। दीक्षांतरम सह स्वामी विवेकानंदः इति नामना प्रसिद्धो अभवत्। दीक्षांतरम यानी दीक्षा के बाद वे स्वामी विवेकानंद इस नाम से प्रसिद्ध हुए। ततः सह स्वकीय ज्ञान दीप्त्या सदुपदेशः जनानाम् अध्यात्म परायणम् अकरोत्। तत्वावधारणा आसीत् यत् प्रेम्णा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति। तत्सह स्वकी ज्ञान दीप्ता सदुपदेशा मतलब इसके पश्चात, तत् यानी इसके पश्चात, सह उन्होंने अपने ज्ञान की ज्योति, स्वकीय ज्ञान दीप्तिया यानी स्वयं की ज्ञान की ज्योति स्वरूप सदुपदेशों से, सदुपदेश ही यानी सदुपदेशों से जनान यानी लोगों को अध्यात्मवाद की ओर झुकाया।
तस्य अवधारणा, उनकी अवधारणा थी या उनका विचार था कि यत प्रेरणा यानी प्रेम से, सत्येन यानी सत्य से, और पराक्रमेण यानी पराक्रम से कार्य सिद्ध होते हैं। कार्य यानी सिद्ध्यंति, कार्य सिद्ध होते हैं। यानी प्रेम, सत्य और पराक्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, यह उनकी धारणा थी या उनका ये विचार था। तत्कुरु पौरुषम, तत्कुरु पौरुषम यानी इसलिए क्या करो, प्रयास करो। आत्मभावस्य विकासः एव कर्म, आत्मभावस्य यानी आत्मा पर विश्वास करने की भावना का विकास करना ही कर्म है। अनात्म भावस्य विकासः एव अकर्म, अनात्मा की भावना का विकास ही अकर्म है। दौर्बल्येन किमपि न भवति, दौर्बल्येन यानी कमजोर या दुर्बलता, दुर्बलता से कुछ भी नहीं होता है। किमपि न भवति, कुछ नहीं होगा। अतः सबलो भव, इसलिए सबल बनो या कहें बलवान, ताकतवर बनो। जीवन स्वार्थ उन्नतिरस्ति, जीवन से अर्थ यानी जीवन का अर्थ, जीवन का अर्थ उन्नति है। उन्नति है तात्पर्यम हृदयस्योदार्यम, उन्नति का तात्पर्य हृदय की उदारता से है। परोपकारः एव जीवन गति, परोपकार से ही जीवन की गति है। स्वार्थ भावः एव मृत्यु, स्वार्थ भाव मृत्यु है। प्रेम भावः एव जीवनम, प्रेम भाव जीवन है। द्वेष भावः एव मृत्यु, द्वेष भाव मृत्यु है। द्वेष भाव यानी ईर्षा, किसी से ईर्षा रखना मृत्यु है। प्रेम भाव एव भक्ति ही ज्ञानम मुक्तिश्चासीत, यानी ज्ञान और मुक्ति के लिए प्रेम भाव भक्ति है। प्रेम बिना नेदम यदीद मुपासते, प्रेम के बिना यह प्राप्त नहीं की जा सकती। सर्वथा दरिद्र नारायणो सेवितव्य, सभी जगह सब प्रकार से दरिद्र नारायण की सेवा करनी चाहिए। यतो ही बुभुक्षितः दीनः उपेक्षितः दिव्यांगजनः दुर्बलः एव साक्षादीश्वरः, अतः एतेषामुपासना एव ईश्वरस्य आराधना अस्ति। सब प्रकार से दरिद्र नारायण की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भूखे, गरीब, उपेक्षित, विकलांग, दुर्बल यानी कमजोर लोग ही साक्षात ईश्वर हैं। साक्षात ईश्वर है यानी साक्षात ईश्वर हैं। अतः ऐसे या इनकी उपासना ही ईश्वर की उपासना है, यानी ऐसे लोगों की उपासना ही ईश्वर की उपासना या आराधना है। चरित्र बलम धारयत, चरित्र बलम धारत यानी चरित्र बल धारण करो। अनेनेव सर्वत्र विजयो भविष्यति, इसी से सब जगह विजय होगी। दाता भव, दानी बनो, देने वाले, दान देने वाले बनो। प्रतिग्रहणस्य कामनाम मा कुरु, दान के बदले की इच्छा मत करो। प्रतिग्रहणस्य यानी बदले में तुमको भी कुछ मिले ऐसी कामना मत करो। बसंत बल्लोक हितम चरत, बसंत बल्लोक हित चरत मतलब बसंत की तरह लोक हित करो। परोपकारः परम पवित्रम कार्यम अस्ति, परोपकार सबसे पवित्र कार्य है। परोपकारेण चित्तम शुद्धयति, परोपकार करने से मन शुद्ध होता है।
अनेनैव ईश्वर प्राप्ति ही संभवा। इसी से ईश्वर को पाना संभव है। सः वेदांत प्रचाराय स्वकीयखिलं जीवनं समर्पयामास। उन्होंने वेदांत प्रचार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। तेन हिंदू धर्म संस्कृतिश्च प्रसारिते। उन्होंने हिंदू धर्म संस्कृति का प्रसार किया। सः न केवलं परिव्राजकः अपितु परोपकारी दाता लोकसेवकः महान देशभक्त आसीत्। वह न केवल एक सन्यासी बल्कि परोपकारी दाता और लोकसेवक यानी जनसेवक और महान देशभक्त भी थे। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने सः भारतस्य प्रतिनिधि अभवत्। शिकागो नगर में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में भी भारत के प्रतिनिधि थे। देश विदेशेषु तस्य बहवः शिष्या अभवन्। देश विदेश में उनके अनेक शिष्य हुए हैं। आंग्ल देशीया कुमारी नोबल या अनंतरम भगिनी निवेदिता इति नाम्ना प्रसिद्धा तस्य प्रिय शिष्या अभवत्। आंग्ल देशीया यानी इंग्लैंड की कुमारी नोबल बाद में जो भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई, उनकी सबसे प्रिय शिष्य थीं। सः यूनां कृते विशिष्ट प्रेरकः पथ प्रदर्शका चासीत्। यूनाम कहते हैं युवकों को। वह या वे युवकों के लिए विशेष प्रेरणा देने वाले और पथ प्रदर्शक थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामे अपि तस्य ऊर्ज्वस्वलानि भाषणानि स्वाधीनता सैनिका का नाम कृते प्रेरणास्पदानि। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामस्योपि मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी अपि यानी भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उनके ओजस्वलानि यानी ओजस्वी भाषण स्वाधीनता सैनिकों के लिए प्रेरणा के पद थे। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरानि बोधत इत्युपनिषदः ध्येयवाक्यं सः जीवने आधारयत्। उत्तिष्ठत यानी उठो, जागृत यानी जागो, और प्राप्य वरानि बोधत यानी श्रेष्ठता को प्राप्त करो। बोधियत यानी ज्ञानी बनो। उठो, जागो और श्रेष्ठता को प्राप्त करके ज्ञानी बनो। उपनिषद के इस ध्येय वाक्य को उन्होंने जीवन भर धारण किया। अहर्निशम ब्रह्म कर्म साधनाम साध्यमानः एव जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके 1902 ख्रीस्ताब्दे 4 जुलाई 1902 सः ब्रह्मलीनो जातः। रात दिन, अहर्निशम यानी रात दिन ब्रह्म कार्य साधना करते हुए जुलाई महीने की चतुर्थ दिनांक यानी 4 जुलाई 1902 को वे क्या हुए, ब्रह्मलीन हो गए। सः न केवलं भारते अपितु विदेशेष्वपि प्रसिद्धः। वह न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। तेन भारतस्य प्राचीन गौरवं विदेशेषु स्थापितम्। उन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को विदेशों में स्थापित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर कथयति। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि यत्
यदि कोऽपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुमिच्छति तर्हि प्रथमतेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यम्। यानी यदि किसी को या कोई भी भारतीय संस्कृति को जानने का इच्छुक है, यानी जानना चाहता है, भारतीय संस्कृति के बारे में यदि कोई जानना चाहता है तो उसे सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के विषय में जानना चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, ये था आपका स्वामी विवेकानंद के ऊपर पाठ। आपका आगे शब्दार्थ दिए हुए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। साथ में इसमें जो आपका व्याकरण दिया हुआ है, थोड़ा सा जानकारी के लिए आप इसको यहीं से पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा जानकारी रहेगी आपको व्याकरण की। आगे हम देखेंगे अभ्यास में एक पदेन उत्तरम लिखत। एक वाक्यन में पहला प्रश्न है आपका का स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम किम् आसीत्। यानी स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। जवाब है आपका नरेंद्र नाथ। स्वामी विवेकानंदस्य मातुः नाम किम् आसीत्। स्वामी विवेकानंद की माताजी का नाम क्या था। उत्तर है आपका भुवनेश्वरी देवी। अगला प्रश्न नरेंद्र नाथस्य पितुः नाम किम् आसीत्। नरेंद्र नाथ के पिता का नाम क्या था। विश्वनाथ दत्त। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। अगला है आपका नरेंद्र नाथस्य जन्म कस्मिन् नगरे अभवत्। नरेंद्र नाथ का जन्म किस नगर में हुआ था। कोलकाता नगरे। नरेंद्र नाथस्य गुरोः नाम किम् आसीत्। नरेंद्र नाथ के गुरु का नाम क्या था। नरेंद्र नाथ के गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु का नाम था। आगे हैं आपके एक वाक्यन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में आपको जवाब देना है। नरेंद्र नाथ से जन्म कदा अभवत्। नरेंद्र नाथ का जन्म कब हुआ था। नरेंद्र नाथस्य जन्म जनवरी मासस्य 12 दिनांके 1863 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। यानी नरेंद्र नाथ का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधिः कः अभवत्। शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि कौन था या प्रतिनिधित्व किसने किया था। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधि। इतना प्रश्न पूरे आपका क्वेश्चन में से ही आएगा। कहा की जगह हमें लिखना है विवेकानंदः अभवत्। शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि विवेकानंद हुए। अगला प्रश्न है आपका स्वामी विवेकानंदः कदा ब्रह्मलीनो अभवत्। स्वामी विवेकानंद कब ब्रह्मलीन हुए। स्वामी विवेकानंदः जुलाई मासस्य 4 दिनांके 1902 ख्रीस्ताब्दे ब्रह्मलीनो अभवत्। स्वामी विवेकानंद 4 जुलाई 1902 को सन 4 जुलाई 1902 को ब्रह्मलीन हुए। रविन्द्रनाथ टैगोरस्य किम कथनम अस्ति। रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या कहना है या क्या कहना था। यहाँ पे वैसे अस्ति है तो आएगा है। रविन्द्रनाथ टैगोरस्य कथनम आसीत् यत्। रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है कि यदि कोऽपि भारतीय संस्कृतिः ज्ञातुमिच्छति तर्हि प्रथमं
तेन स्वामी विवेकानंदस्य विषय पठितव्यम। यदि कोई भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है, ज्ञातुम इच्छति यानी जानना चाहता है, तो उसे पहले विवेकानंद के बारे में पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, यूनाम प्रेरकः पथ प्रदर्शकश्च कः। युवाओं के प्रेरक और पथ प्रदर्शक कौन हैं? यूनाम प्रेरकः पथ प्रदर्शकश्च स्वामी विवेकानंदः आसीत्। कहा की जगह पे हम लास्ट में विवेकानंद लिखेंगे आसीत्, और बाकी हमारा प्रश्न में से बेशक वैसा ही। युवाओं के प्रेरक और प्रथम प्रदर्शक पथ प्रदर्शक स्वामी विवेकानंद हैं। आगे है प्रश्न आपका, उचितम योजयत यानी जोड़ियां मिलाइए या उचित जोड़िए। नरेंद्र नाथ एवं नरेंद्र नाथ ही कौन है? स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र नाथस्य माता, इसमें आएगा भुवनेश्वरी देवी। नरेंद्र नाथस्य पिता विश्वनाथ दत्त। नरेंद्र नाथस्य गुरु रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्र नाथस्य प्रिय शिष्या भगिनी निवेदिता। आगे है आपके, शुद्ध वाक्या नाम समक्ष आम, अशुद्ध वाक्या नाम समक्ष न इति लिखत। पौरुषम कुरु आम, प्रयास करें। आत्म भाव से विकास एवं कर्म, आत्म भाव का विकास ही कर्म है, तो ये भी आम। जीवन स्वार्थ उन्नति नास्ति न, स्वार्थ भाव एवं मृत्यु आम। परोपकार अपवित्रम कार्यम अस्ति न। आगे हैं आपके, उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत। प्रतिग्रहणस्य कामना कुरु या माँ, दो में से एक आपको इसमें लिखना है सही शब्द, तो इसमें आएगा माँ कुरु। चारित्र्य बलम वार्यत या धार्यत, तो इसमें आएगा आपका धार्यत। नरेंद्र नाथस्य पिता भाषकः अभिभाषकः, तो यह आएगा आपका अभिभाषकः आसीत्। अनात्म भावस्य विकासः एवं कर्म अकर्म, इसमें आएगा आपका अकर्म। स्वामी विवेकानंदस्य जन्म कोलकाता नगरे अभवत्, इसमें आएगा आपका कोलकाता नगरे। आगे हैं आपकी संधियां, संधि विच्छेद करना है हमको। दीक्षांतरम, दीक्षांतरम में दीक्षा प्लस अनंतरम दीर्घ स्वर संधि है आपकी। प्रसिद्धो अभवत्, प्रसिद्धः धन अभवत् विसर्ग संधि। एवा कर्म, एव प्लस अकर्म दीर्घ स्वर संधि। तस्य अवधारणा, तस्य धन अवधारणा दीर्घ स्वर संधि। ये जिनमें दीर्घ स्वर संधि आ रही है बच्चों, ये ध्यान रखना है, दोनों तरफ एक ही स्वर होने पर, यहाँ पर भी आ और यहाँ पर भी आ, तो हमारी दीर्घ स्वर संधि होती है। इसमें दीर्घ स्वर संधि, यहाँ पे छोटा आ छुपा हुआ है, यहाँ पर भी आ आया, तो दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर भी छोटा आ छुपा हुआ है और ये आ, तो दीर्घ स्वर संधि। इसमें विसर्ग लगा हुआ है, प्रथम पद के अंत में जब विसर्ग होता है तो विसर्ग संधि होती है, तो इसलिए ये आया आपकी विसर्ग संधि। प्रसिद्धो अभवत्। आगे है आपका अनेनेव, अनेनेव अनेन प्लस एव, छोटा आ और ए मिलकर के आई की मात्रा हो जाती है, तो ये वृद्धि स्वर संधि है। कार्यम अस्ति, कार्यम प्लस अस्ति, ये व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ माँ में हलंत लगा हुआ है। तो जब व्यंजन आता है
तो व्यंजन संधि होती है। आगे आपका नमोल्लेखित पूर्वम समास विग्रह कुरुत। आगे समास विग्रह देखेंगे हम। पहला है आपका लोक सेवकः, लोकस्य सेवकः, षष्ठी तत्पुरुष। इससे शब्द लग करके जिसका विभाजन होता है उसमें षष्ठी विभक्ति होती। का की के संबंध बताने वाले विभक्तियों का लोप होता है। लोक सेवक यानी लोक या जन सेवक, जनता का सेवक। परोपकारः, परेशान उपकारः, दूसरों पर उपकार, षष्ठी तत्पुरुष। परिव्राजक दीक्षाम, परिव्राजकस्य दीक्षाम, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष। जीवन गति, जीवनस्य गति, षष्ठी तत्पुरुष। ईश्वर प्राप्ति, ईश्वरस्य प्राप्ति, षष्ठी तत्पुरुष। तो ये सभी आपके षष्ठी तत्पुरुष के उदाहरण है। अगर आपको ये पहचानना हो विग्रह से तो हमको ये ध्यान रखना है। अधिकतर इससे शब्द इसमें लगा हुआ आता है या आम शब्द लास्ट में रहता है। तो ये, और हिंदी में अगर हम समझें तो का की के ये विभक्तियों को जो लोप होता है तो वो षष्ठी तत्पुरुष होता है, संबंध बताने। जीवन की गति, ईश्वर की प्राप्ति, है ना, जनता का सेवक, तो इस तरह से दूसरों पर उपकार, ऐसे षष्ठी तत्पुरुष है। आगे है मूल शब्द लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। इन शब्दों की बच्चों इस तरह से हम सारणी बना लेंगे। एक में मूल शब्द, दूसरे में लिंग, तीसरे में विभक्ति और चौथे में वचन। तो इन्हें समझना आसान रहेगा। पहला है आपका ज्ञानम। मूल शब्द है ज्ञा, लिंग है नपुंसक लिंग, विभक्ति है प्रथमा और द्वितीय दोनों, और वचन में है एक वचन। कार्यम, मूल शब्द है क्र, लिंग है नपुंसक लिंग, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति और एक वचन। अगला अनेनेव। अनेनेव में मूल शब्द है इदम, ये सर्वनाम है पुल्लिंग, तृतीय विभक्ति है एक वचन। ईश्वरः, मूल शब्द है ईश, पुल्लिंग शब्द है ये, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। दीनः, दी, मूल शब्द है दी, ये विशेषण है पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति है एक वचन है। क्रीड़ासु, क्रीड़ मूल शब्द है, स्त्रीलिंग है ये शब्द, सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है। एतेषाम, मूल शब्द है एतम, पुल्लिंग व नपुंसक लिंग, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और अगला है सह। मूल शब्द है तद, सर्वनाम है और पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। तो आपको नोटबुक में बच्चों नोट करते समय इस तरह से आपको भी सारणी बना लेनी है। अगला प्रश्न है आपका अव्ययानाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। पहला है आपका चा, तो ये वाक्य में प्रयोग इस तरह से हो जाएंगे नीचे। एवं माँ तदा यदि, इस तरह से आपको नोटबुक में नोट करना नीचे को। चा रामः श्यामः च गच्छत, चा को अंडरलाइन करेंगे जिसका हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं। एवं, एवं माँ कुरु, यह ना करें। माँ असत्यम माँ बद, असत्य ना बोलें। तदा, तदा मोहनः अवदत्। और यदि, यदि मोहनः गन्तुम इच्छति सह गच्छेत्। इस तरह से ये वाक्य प्रयोग हो जाएगा आपका। आगे देखें आप। स्वामी विवेकानंद के ऊपर संस्कृत में 10 वाक्य लिखने हैं। तो मैं बता रही हूँ आपको, आपके लेसन में से ही हैं। आप इस तरह से 10 सेंटेंस तैयार कर लें। स्वामी विवेकानंदस्य नाम को न जानाति, तस्य पूर्व नाम नरेंद्र नाथ आसीत्। इसकी जगह पे आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। तस्य जन्म नाम या
बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। आपकी किताब में, पुस्तक में ये आया हुआ है, तो आप चाहें तो उसी सेंटेंस को याद कर लें। तस्य पितुः नाम विश्वनाथ दत्त आसीत्। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। तस्य मातुः नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। रामकृष्ण परमहंस तस्य गुरुः आसीत्। सः यूनां प्रेरकः आसीत्। ये शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधिः अभवत्। तस्य जन्म जनवरी मासस्य 12 दिनाङ्के 1863 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। तस्य जन्मदिवसः युवा दिवसः रूपेण आयोज्यते। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और उनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अहम विवेकानंदम नमामि। मैं भी विवेकानंद को नमन करता हूँ या विवेकानंद को प्रणाम करता हूँ। तो इस तरह से आपके पुस्तक से मिलते जुलते ही 10 वाक्य हो जाएंगे। तो ये आप करें। तो ये आपका यहाँ पे पाठ जो है विवेकानंद के ऊपर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर चैनल पे आप पहली बार जुड़ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे के वीडियो आपको आसानी से मिल सकें।